कमेंट्स कैसे नहीं आ रहे? लाइव हुआ है? नमस्ते मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हो आप? कमेंट नहीं आ रहे केशव? पता नहीं भी मुझे आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे। बारिश का मौसम लगातार बन रहा है भाई? आपके यहां पर भी बारिश हो रही है? मेरे भाई कैसे हो? केशव देखना यार, एक भी कमेंट नहीं आ रहा। कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे मुझे आप लोगों के। चलिए जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम लोग ये डिस्काउंट की पहली और जो हमारी सबसे बड़ी शीट है, 2 शीट है डिस्काउंट की, दूसरी तो छोटी सी है। पहली शीट आज हम खत्म करेंगे। 107 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब यहां से आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने सवाल नंबर 108 है। 108 नंबर क्वेश्चन से करेंगे मेरे दोस्त, करके दिखाइए। ये जो सवाल 108 नंबर, ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम में आया था। 2022 सीजीएल के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों सवाल आया था और ये अच्छा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। और एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का कराऊंगा। एक क्वेश्चन, पहला टाइप आज की क्लास का। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 720 रुपए और 900 रुपए, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 है और एमआरपी मार्क प्राइस 900 रुपीज है। जब X% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, जब X% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का प्रॉफिट होता है। X की वैल्यू ज्ञात करें। If we allow X% discount, then we have 5x/3% profit. What is the value of X? तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 720। मार्क प्राइस कितना है? 900, 900। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट कितना है? X। प्रॉफिट कितना है? 5x प्लस 3, 100 प्लस 5x प्लस 3 मेरे दोस्तों, 100 प्लस पी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तूफानी सवाल है। किससे कट रहा है भैया? 18 से। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। तो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको लगाना है सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और 500 का डिफरेंस 100 आएगा। ठीक है। 4 की 5x/3 में गुणा करेंगे 20x/3 और माइनस का 5x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो प्लस का 5x। तो 100 बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई 3। इधर 3 पंजे 15 में 20 जोड़ेंगे 35x/3, तो 35x/3 आएगा। ये किससे कट गया दोस्त? ये कट गया आपका 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 से कट गया 100, 20 बार। तो x का जो मान आ गया वो 20 दिया, 60/7 आ गया, 60/7 x का मान आ गया। 7 अट्ठे 56, 4 बच गया, 8 सही 4/7। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। पता नहीं यार आज कमेंट क्यों नहीं दिख रहे केशव? ऐप में इश्यू है? क्लास तो ठीक चल रही है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे। आसान सी बात है मेरे भाई। नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे जी। सवाल नंबर यहां पर 109। सवाल नंबर है आपके सामने 109। एक एक लैंग्वेज का मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है भाई, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, इस फॉर्मूले पे मिसलिनियस क्वेश्चन हम कर लें। फिक्स टाइप के सवाल तो हो गए इस फॉर्मूले पे, अब हम इस फॉर्मूले पे मिसलिनियस लैंग्वेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको हर लैंग्वेज के एक सवाल कराऊंगा। ये देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर में आया, आईबी के पेपर में आया। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को उसके एमआरपी पर 25% डिस्काउंट देकर बेचता है, फिर भी 35% का प्रॉफिट होता है। यानी कि एक दुकानदार 25% डिस्काउंट देता है, फिर भी 35% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो जाता है, सवाल कह रहा है अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10% कम हो जाता है और मार्क प्राइस पर 37.5% डिस्काउंट देकर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई क्या आप ये निकाल नहीं सकते?
आप ये देखो पहली लाइन से क्या आएगा, अगर आपको डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकल जाएगा आसानी से। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 25, तो 100 में से 25 घटाओ 75 अपॉन 100 प्लस पी। 100 में 35 जोड़ेंगे 135। आप बोलोगे आंसर, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बच्चों किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, या 15 से चला जाएगा, 15 पंजे 75, ठीक है बेटा, और 15 निम्मा 135। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सीपी है और ये आपका एमपी है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 9 है। सवाल में बोला गया है कॉस्ट प्राइस 10% कम हो जाता है। आप मुझे बताओ, हर चीज 100% होती है, अगर आप कॉस्ट प्राइस को 10% कम करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना रह जाएगा, 90%। सीपी रह जाएगा 5 का 90%, 90% होता है 0.9। और मार्क प्राइस पर 37.5% छूट दी जाती है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। मार्क प्राइस पर 37.5% छूट दी जाती है। देखो हर चीज 1 होती है, अगर मार्क प्राइस पर 3/8 डिस्काउंट देंगे, 1 पर 3/8 डिस्काउंट देंगे तो सामान को बेचेंगे कितने, 5/8 में बेचेंगे। सामान को बेचेंगे कितने, 5/8 में बेचेंगे। अगर आपने मार्क प्राइस 9 है, मार्क प्राइस पे 3/8 डिस्काउंट दिया तो सामान बेका कितने में, 9 के 5/8 में, 1 पे 3/8 डिस्काउंट दिया। यानी कि ये आपका नया सीपी हो गया, आपका एसपी हो गया। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, रेशियो ले लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, रेशियो ले लो। यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, 5 कट गया, 9 कट गया, 9 5 कट गया, 8/10 आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 8/10 आ गया, 8/10 का मतलब 4/5। यानी कि अल्टीमेटली 4 का सामान 5 में बिकेगा। अब तो प्रॉफिट कितना होगा, 1/4 जो कि होता है 25%। तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 9 5 काट ले, ऊपर 10/8 हो गया, 10/8 यानी कि 5/4। सिंपल क्वेश्चन। आप देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे खतरनाक पेपर में भी ऐसा सवाल आया है, ये करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर प्यारे बच्चे 110 नंबर क्वेश्चन करेंगे। वही कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पर सवाल सारे अलग अलग है। सीपीएमपी का फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है। बताओ एक आर्टिकल के सीपीएमपी का रेशियो 8:15 जबकि प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच डिफरेंस बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में कहा गया है कि एक आर्टिकल के सीपी और एमपी का रेशियो 8:15 है। एक वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:15 है, जबकि लाभ परसेंट छूट परसेंट का रेशियो 25:24 है। सवाल के अनुसार प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत, इनका जो रेशियो है 25:24 है। प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस बताना है। ये 25:24 रेशियो दिया है आप, ये बेटा ये प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो नहीं है, ये प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो, परसेंटेज का रेशियो। जैसे आपने 50% डिस्काउंट दिया, सपोज 40% फायदा हुआ, तो ये 50% 40% परसेंट का रेशियो है। क्लियर है? तो सीपीएमपी का रेशियो दिया है प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज 25:24 है। जब रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी एक्स से, एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी एक्स से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रॉफिट 25x है तो डिस्काउंट 24x है। तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला वही लगेगा मेरे दोस्तों, सीपी से एमपी के रेशियो वाला। सीपी से एमपी का रेशियो कितना, 8/15। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है बच्चों, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 24x। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, 24x। प्रॉफिट कितना हुआ, 25x, यानी कि 100 प्लस पी, 100 प्लस 25x। ये हो जाएगा ना। और कुछ नहीं करना बच्चों, अब यहां से सवाल एकदम सिंपल है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मात्र आपको करने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 800 और 1500 का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं ना, 700। 8 की 25 में गुणा करेंगे 200, 15 की -24 में गुणा करेंगे -360। तो 200 और -360 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 560x, 560x। किससे चला जाएगा मेरे भाई, 14 से चला जाएगा। 14 पंजे 70, 14 चौका 56। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 5/4।
तो x का मान 5/4 आ गया, यानी कि 1.25। x का मान 5/4 आ गया, 1.25। सवाल ने पूछा प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस, तो भैया प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस ही तो x है। 25x और 24x का डिफरेंस पूछा है, 25x और 24x का डिफरेंस ही तो x है, यानी कि आंसर क्या आ गया, x का मान 1.25% यही आंसर है, खत्म। सवाल में कोई दम ही नहीं था। ये तो बहुत आसान सवाल था मेरे भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर सपोज आपसे इस सवाल में पूछा होता कि बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे सर डिस्काउंट है 24x, सर डिस्काउंट है 24x, और मैंने x की वैल्यू कितनी निकाली है, 5/4, है ना। x की वैल्यू हमने कितने निकाले मेरे भाई, यहां से 5/4, तो 24 का 5/4 कितना आएगा, 30। तो डिस्काउंट कितना आ जाता, 30%। आपसे प्रॉफिट भी पूछ सकता था कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितने परसेंट है। तो इस तरीके जब भी आपको सीपीएमपी का रेशियो दिखाई दे, आप ये फॉर्मूला लगाओ, डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पता है। चलो एक सवाल और लेंगे ऐसा, एक सवाल और लेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ये जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस भी ना छूटे आपसे। करो, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 111 बनाओ फटाफट जल्दी से सब लोग। बताओ भाई 111 नंबर सवाल। यदि कोई आर्टिकल 4x% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 20% का लॉस होता है, एंड इफ ओनली x% डिस्काउंट इज गिवन देन इट सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपसे पूछा है, बताइए। देखो बच्चों, अगर आप इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो इस सवाल में आपको 2 केस दिए हुए हैं, और इन दोनों केस से सीपीएमपी का रेशियो निकल जाएगा। आर्टिकल सेम है भाई, आर्टिकल में कोई फर्क नहीं, बोला है अगर किसी इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4x% डिस्काउंट देन इट सोल्ड एट 20% लॉस। अगर किसी आर्टिकल पे 4x% डिस्काउंट दिया जाए तो हमें उस आर्टिकल पे 20% लॉस होता है, लेकिन अगर उसी आर्टिकल को मात्र x% डिस्काउंट दिया जाए तो हमें 25% प्रॉफिट होता है। x की वैल्यू क्या है, तो यहां पर आपके सामने 2 केस हैं कि येलो कलर में पिंक कलर में, और दोनों से ही मैं आर्टिकल के सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूं, दोनों से ही, कि आर्टिकल का सीपी और एमपी फिक्स है, आप बस डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज अपनी बदल रहे हो। सीपी एमपी का रेशियो क्या आएगा, आपने 4x% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, डिस्काउंट है 4x, आपको लॉस कितना हुआ, 20% लॉस हुआ, लॉस मतलब नेगेटिव प्रॉफिट, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस का 20, लॉस मतलब नेगेटिव प्रॉफिट होता है 100 माइनस 20 80। ये सीपी से एमपी का रेशियो है पहले केस से, सीपीएमपी का रेशियो ये। दूसरा केस देखो, अगर केवल x% डिस्काउंट दिया जाए, केवल x%, तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना x, प्रॉफिट कितना होता है 25%, 25% का मतलब 100 प्लस 20, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, ये बराबर होना चाहिए। क्या ये इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी सीपीएमपी का रेशियो, ये भी सीपीएमपी का रेशियो है, दोनों से इक्वल आना चाहिए सीपीएमपी का रेशियो। आप बोलोगे हाँ सर आपसे एक्स का मान पूछा, बस कैलकुलेशन बचा और कुछ बचा नहीं। 5 से 80 काटो 16 बार, 5 से 125 काटो 25 बार,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2500 माइनस 100x, 2500 ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी यहां पे और इसकी यहां पे। 2500 माइनस 100x बराबर 1600 माइनस 16x, 1600 माइनस 16x, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, उधर जाएगा माइनस 100, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 100 माइनस 16 84x बराबर 2500 माइनस 1600, ये 1600 इधर आएगा 900, तो ये आ गया। दोनों तरफ 4 से कट जाएगा, 900 को 4 से काटेंगे 225, 84 को 4 से काटेंगे 21, तो 225 बटे 21 आ गया, जो कि कितना होता है 21 से कम 21, बच गया एक 15, तो 0 बार जाएगा, 10 लगा के 0 बढ़ा ली, 21 सत्ते 147, तो लगभग 10.7 के आसपास, 10.7 के आसपास इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इस टाइप का, इस टाइप का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो है हमारा सवाल नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 सीपीएमपी पे मिसलेनियस, लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस। ये बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल पढ़े, अनिल 12 खिलौने खरीदता है और प्रत्येक को समान बिक्री मूल्य के साथ अंकित करता है। अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। देखो यहां बेशक सेलिंग प्राइस लिखा है, लेकिन इसका मतलब मार्क प्राइस है। शब्दों पे नहीं जाना, भावनाओं पे जाना है। अनिल 12 खिलौने खरीदता है और हर खिलौने का सेम सेलिंग प्राइस लेबल करता है। लेबल करने का क्या मतलब है? लेबल करने का मतलब यह है कि उसने हर खिलौने का जो प्राइस है वो सेम लेबलिंग करके स्टिकर पे लगा के चिपका दिया। आपने चाइनीज खिलौने बनाए 12 और आपने मेरे दोस्तों हर एक का सेम सेलिंग प्राइस लेबल करके स्टिकर करके यहां जैसे चिपका दिया। बात ही समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि उसने हर खिलौने का सेम एमआरपी लगाया। सेलिंग प्राइस की लेबलिंग करना मतलब एमआरपी लगाना। उसने 8 खिलौने इनिशियली 20% डिस्काउंट पर बेचे हैं, लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस मतलब मार्क प्राइस। 8 खिलौने पर उसने 20% डिस्काउंट दिया और बाकी रिमेनिंग 4 खिलौने पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया। एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि और एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया है। 20% डिस्काउंट के बाद और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट दिया है। अब आप एक बात देखो, उसे टोटल 2112 रुपए मिलते हैं और 10% का प्रॉफिट होता है। तो सवाल में पूछा है विद नो डिस्काउंट, बिना किसी डिस्काउंट के उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सवाल में आपसे मात्र प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है रुपए की मेरे भाई। अब एक बात देखो, अनिल ने 12 खिलौने खरीदे, अनिल ने 12 खिलौने खरीदे 12। आप ये पता लगाओ कि अनिल ने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है। अनिल ने 12 खिलौने खरीदे, ठीक है भाई, ठीक। 12 खिलौनों का सेम लेबलिंग उसने करी है, सेम एमआरपी लगाया। 8 खिलौनों को बेचा 20% डिस्काउंट पर। 8 खिलौनों को 20% डिस्काउंट पर बेचा, तो बचे 4 खिलौने। 8 खिलौनों पे 20% डिस्काउंट दिया, बचे 4 खिलौनों पे एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पे और एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया है। यानी कि आप ये समझो कि जैसे 100 रुपए का खिलौना है, तो पहले 100 पे उसने 20% डिस्काउंट दिया, तो 80 का हो गया। फिर 80 पे ये डिस्काउंट देने के बाद आया, इस पे और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट दिया सक्सेसिव। भाई 80 का 25% कितना होता है? 20। 80 का 25% 20 होता है। 20 का डिस्काउंट और दोगे तो 60 का खिलौना हो गया। 100 का खिलौना 60 का हो गया, यानी कि नेट 40% डिस्काउंट हो गया, 40% डिस्काउंट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसे नहीं तो रेशियो से भी देख सकते कि भैया 8 खिलौने उसने इनिशियली 20% डिस्काउंट पर बेचे लेबल्ड प्राइस पे, फिर वह बचे 4 खिलौनों को डिस्काउंटेड प्राइस पर, एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस पर एडिशनल 25% डिस्काउंट पर बेचता है। यानी कि 20% डिस्काउंट तो वही दे रहा है, 20% डिस्काउंट देने के बाद और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता है सक्सेसिव।
तो पहले 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट मतलब 5 का सामान 4 में, फिर 25% डिस्काउंट दिया 4 का सामान 3 में, सीधी सीधी गुणा, अल्टीमेटली 5 का सामान 3 में बेचा तो डिस्काउंट कितना हो गया 2/5, 2/5 यानी कि 40%। अगर किसी सामान पे 20% और 25% लगातार डिस्काउंट देते हो तो उस पे 40% डिस्काउंट हो गया। तो इन 4 खिलौनों पे डिस्काउंट हो गया मेरे भाइयों 40%। 40%। तो आप मुझे बताओ सभी 12 के 12 खिलौनों पर मिलाकर टोटल कितना डिस्काउंट हो गया? इन सभी 12 खिलौनों पर मिलाकर टोटल डिस्काउंट कितना परसेंटेज है? सभी 12 के 12 खिलौनों पर मिलाकर ये बताओ जल्दी से। 8 खिलौनों पर 20% और बचे 4 खिलौनों पर 40%। 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे बताओ, यहां 2 का 20%, 20 दूनी 40, यहां 1 का 40%, 40 एकम 40। आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज हो जाएगा 40 प्लस 40 80%। कितने खिलौनों पर? 2 और 1 3, 3 खिलौनों पर। यह आपका टोटल डिस्काउंट आ गया जो मैंने वेटेड एवरेज से निकाल लिया। 80% होता है जी 4/5। मेरे भाई ये तो टिपिकल परसेंटेज आ गया ना, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 80% हो गया 4/5। 80% 4/5 होता है, 3 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, 4/15 हो गया। तो 80/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15, यानी कि आपको 4/15 डिस्काउंट मिला। यानी कि सभी 12 खिलौनों पर मिलाकर आपने 4/15 डिस्काउंट दिया है। सभी 12 खिलौनों पर मिलाकर आपने 80/3% डिस्काउंट दिया, जो कि परसेंट फ्रैक्शन में 4/15 होता है। और मेरे प्यारे भाई ये सब हटा दीजिए। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। खिलौनों को बेचने से आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10%, यानी कि 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। डिस्काउंट परसेंटेज आपको पता है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है। तो क्या आप खिलौनों के एक खिलौने के सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या आप एक खिलौने के सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। लेकिन अगर यहां फ्रैक्शन में तो 100 की जगह क्या लेंगे आप? 1 लेंगे। 1 माइनस 4/15 अपॉन 1 प्लस 1/10। 1 माइनस 4/15 प्रॉफिट कितना है? 1/10। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1 माइनस 4/15 11/15, 1 प्लस 1/10 11/10 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। तो 11 तो कट ही गया, 10 ऊपर जाएगा, 10/15 हो जाएगा 2/3। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 सीपीएमपी का रेशियो आ गया। सबसे आखिर में पूछा क्या है? सबसे आखिर में पूछा है बिना किसी डिस्काउंट के लाभ परसेंट क्या होगा? His profit percentage with no discount, his profit percentage would have been। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को एमपी मार्क प्राइस पर सेल करोगे। भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2। आर्टिकल का सीपी कितना है? 2। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 2 का सामान आप मार्क प्राइस है 3 में बेचोगे, 2 का सामान 3 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 का 1/2 मतलब 50%। तो बिना किसी डिस्काउंट के बेचने से आपको 50% प्रॉफिट होगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। देख लीजिए कितना प्यारा सवाल भाई ये निकला। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। फेबुलस क्वेश्चन। मजा आया ना सवाल करके? ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके यहां पे मिसलिनियस हुई हैं, जो हर बच्चे को समझना चाहिए था, करना चाहिए था। आगे चलें नेक्स्ट। अगला टाइप सवाल नंबर 113 जो सीपीयू के पेपर में आया है। अगला टाइप आज की क्लास का मेरे दोस्तों अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस वैरायटी का भी लेटेस्ट है। एक सेलर 10% डिस्काउंट और 250 रुपए का कैशबैक देता है। वह अभी भी 10% प्रॉफिट कमाता है। 10%। कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए है। कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए, तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस क्या है ये सवाल में आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से। कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन है। जल्दी से आपसे एमआरपी पूछा है। ऑन द टैग प्राइस ए सेलर ऑफर 10% डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफ 250 रुपीज। He still earns 10% profit. If the cost price is 1200, then the tag price is rupees। आर्टिकल का टैग प्राइस कितना है? अगर CP 1200 है, CP
ये बताइए। देखो, हमें एक आर्टिकल का मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस। हमें नहीं पता एक आर्टिकल का मार्क प्राइस या टैग प्राइस क्या है। तो एक दुकानदार क्या करता है, पहले मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है। पहले मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है, 10%। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर 250 रुपए का कैशबैक भी देता है, उस पर 250 रुपए का कैशबैक भी देता है। और फाइनली वो सामान को मेरे दोस्तों बेच देता है, इस सेलिंग प्राइस से वो सामान को फाइनली बेच देता है। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ पा रहे हो आप। पहले मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस पर 250 रुपए का कैशबैक, यानी कि 250 रुपए का ये एक तरीके से डिस्काउंट ही है। क्लियर है। पहले एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू आई इस पर 250 रुपए और डिस्काउंट दिया, फिर फाइनली सामान को बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए, सामान का सीपी 1200 है, प्रॉफिट कितना है 10%, तो सामान बिका कितने में होगा। अगर किसी सामान का सीपी 1200 है, 1200 पे मेरे दोस्तों आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, 1200 पे 10% का, तो सामान बिका कितने, 1200 का 10% 120 होता है, यानी कि सामान 1320 रुपए में बिका, 1320 रुपए में। बात समझ पा रहे हो आप? क्या क्या बात समझ पा रहे हो? पहले आपने टैग प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू है उस पर आपने 250 रुपए और डिस्काउंट कैशबैक दे दिया, कैश में डिस्काउंट दे दिया। और अगर कॉस्ट प्राइस 1200 है, आपका प्रॉफिट 10% है, तो सामान बिका कितने में, 1320 में। आपसे पूछा एमआरपी, तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, एक उल्टा प्रोसीजर इस सवाल में आपको करना है। यानी कि 250 रुपए कैशबैक देने के बाद 1320 रुपए में सामान बिका है, 250 रुपए कैशबैक देने के बाद 1320 में बिका है, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, 1320 से 250 रुपए ज्यादा, यानी कि 1570 रुपए। ये वैल्यू 1570 रुपए होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1570 में से 250 रुपए कम करो तभी तो 1320 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें तो एक नंबर समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये इजी है एकदम। 250 रुपए कैशबैक देने के बाद आपको कोई वस्तु 1320 की पड़ी, तो कैशबैक से पहले वो वस्तु कितने की थी, 1320 में 250 ऐड कर देंगे, 1570 की थी। लेकिन पूछा तो टैग प्राइस है, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट देने के बाद 1570 आता है, 10% डिस्काउंट देने के बाद 1570 आता है। एमआरपी क्या है? देखो हर चीज 100% होती है, 100% पे 10% डिस्काउंट देने के बाद 1570 आया है, यानी कि जो 1570 है 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपसे पूछिए 100% की। अगर एमआरपी 100% है तो 100% पे 10% डिस्काउंट, 90% की वैल्यू है। ये जो 1570 है 90% की वैल्यू, आपसे 100% की वैल्यू यहां से पूछिए। तो मेरे प्यारे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, ये अप्रोक्स ही जाएगा, पूरा तो भाग होगा नहीं। तो 9 एकम 9, उसके बाद आपका 6 बच जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर 4 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 1744 पॉइंट जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ये एमआरपी आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। केशव यार एक भी कमेंट नहीं दिख रहा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आजकल सीपीओ में काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। अच्छी बात है कि जो भी लेटेस्ट नया सवाल है, आपको जरूरत ही नहीं उसको जाके खोज के करने की, वो मैं ऑलरेडी शीट में जो है करवा चुका हूं। फिक्स टाइप के सवाल तो है ही, उनके तो मैंने बल्क में कराए। लेकिन अगर कोई मिसलिनियस नई लैंग्वेज का सवाल है तो वो टाइप भी मैंने शीट में इंक्लूड कर दिया है, अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं अब यहां से अगला। मेरे प्यारे भाइयों, अब यहां से हम अगला आ जाते हैं, सवाल नंबर 114। बताइए। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई यहां से शुरू होता है, नेक्स्ट टाइप। अब बहुत आसान है, और मैं आपको इस टाइप के जो है 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। आसान है और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, हर साल मेरे दोस्तों इस पे सवाल आता है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल। करना चाहिए आपको, सीखना चाहिए मेरे दोस्तों, बताइए। और जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, अपने आप में बेस्ट होगा, उससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी।
बोला एक आर्टिकल को एमआरपी के 8/15 पर बेचने से 20% लॉस होता है। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, एमपी और सीपी का रेशियो क्या है, सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में सवाल आया है। सीएचएसएल और सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर में सवाल आया, बताओ कैसे होगा। एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 8/15 पे सेल करने से 20% लॉस होता है। एमपी और सीपी का रेशियो क्या है, लॉजिक क्या है सवालों को करने का। सवालों को करने का लॉजिक ये कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे मेरे दोस्तों चाहे आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस के बाद भी मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो तो जो भी मैं वैरायटी आपको पढ़ाने वाला हूं, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन का आप सारे के सारे कर पाओगे। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए केवल सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है, केवल सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। देख लीजिएगा सवाल में बोला है, सवाल में क्या बोला है, किसी बुक को मार्क प्राइस के 8/15 पे सेल करने से, हमने एक बुक को मार्क प्राइस का 8/15 में सेल किया, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 8/15 है, सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस का 8/15 है। हमने एक बुक को मार्क प्राइस के 8/15 पे सेल किया, हमें 20% का लॉस हुआ। 20% कितना होता है, 1/5। अगर आपको 20% का लॉस हुआ, 1/5 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में, कॉस्ट प्राइस के 4/5 में। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको 20% का लॉस हुआ 1/5, तो सामान बिका कितने में, कॉस्ट प्राइस पे 1/5 लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस के 4/5 में बिका। ये भी सेलिंग प्राइस है, भी सेलिंग प्राइस से बराबर होना चाहिए, बस बराबर कर दो। 4 से 8 2 बार कट गया, 5 से 15 3 बार कट गया। सीपी एमपी का रेशियो, एमपी सीपी का रेशियो पूछा है, सीपी इधर आएगा तो एमपी बटे सीपी कितना आएगा, 3 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 3/2। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3/2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 3:2। हुआ कि नहीं हुआ सवाल, बिल्कुल हुआ। आगे आइए, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे मेरे प्यारे भाई, हम इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। सवाल नंबर 115 उड़ाओ। सवाल देखिएगा, सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है 2023 में, सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में। एक दुकानदार ने, ए शॉपकीपर सोल्ड इज गुड्स एट हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर अपने सामान को लिस्ट प्राइस के आधे में बेचता है तो 17% लॉस होता है। अगर वो लिस्ट प्राइस में बेचता तो कितने परसेंट गेन होता, अगर वो सामान को लिस्ट प्राइस में बेचता, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में बेचता तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता, ये बताइए। तरीके तो बहुत सारे करने के, पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, बेस्ट मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला है अगर किसी सामान को लिस्ट प्राइस के आधे दाम में बेचें, यानी कि मार्क प्राइस के आधे दाम में बेचें, तो हमें 17% का लॉस होता है, 17% का लॉस होता है। बोला अगर लिस्ट प्राइस पे बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सवाल में आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, आपसे सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, सीपी को। तो मान लिया कि सीपी 100% है, मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो सीपी है, जो क्रिय मूल्य है वो 100% है। मान लिया एक आर्टिकल का जो सीपी है, जो क्रिय मूल्य है वो 100% है। अब 100% से जो भी एक्स्ट्रा या कम होगा वही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। तो एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को लिस्ट प्राइस के आधे में बेचा, लिस्ट प्राइस के आधे में, आधा करना है तो मैंने लिस्ट प्राइस को क्या मान लिया, 2, कि माना एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस जो है 2 है। माना कोई 2 का आधा करना आसान है, आधा का मतलब होता है 1/2, आधा में 2 आता है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है वो 2 है, माना एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस 2 है, ये मैंने मान लिया। लॉजिक सुनिएगा, अगर एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 2 है तो आपने सामान को क्या बेचा, लिस्ट प्राइस के आधे में, 2 का आधा कितना होता है, 1 रुपए।
माना एक आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है 2 रुपए, आपने 2 के आधे, 2 का आधा कितना होता है 1 रुपए, 1 रुपए में आपने बेचा। जब आपने 1 रुपए में बेचा तो 17% नुकसान हुआ। 100% सीपीएस, 100% पे 17% नुकसान हुआ, तो सामान बिका कितने में? 100 में से 17 माइनस करिए, सामान बिका 83% में। बोला अगर सामान को लिस्ट प्राइस पे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? लिस्ट प्राइस है 2, अगर सामान को 2 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? एक की वैल्यू 83% है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? डबल, 146% है भाई। 2 2 166% आप बोलोगे। हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप सामान को लिस्ट प्राइस पर बेचोगे, लिस्ट प्राइस पर तो सामान 166% में सेल होगा। 100% के क्रिय मूल्य का सामान, ये सीपीए क्रिय मूल्य के 166% में बिकेगा, तो 66% एक्स्ट्रा, जो 66% एक्स्ट्रा वही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। डी ऑप्शन आंसर है। मेंस का सवाल था, आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे आसान इस सवाल को आप कर ही नहीं सकते, इससे जल्दी आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते मेरे प्यारे भाई। आगे आइए, मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ये देखिए सीटीएसएल टीयर 1 के पेपर का। हालांकि ये अकेला तरीका नहीं इन सवालों को करने का। आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर हम यहां फॉर्मूला लगा के भी तो कर सकते हैं, हम यहां पर फॉर्मूला लगाकर भी तो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप इस वाला सवाल देखो, इसको मैं फॉर्मूले से बता देता हूं कि एक दुकानदार किसी आर्टिकल पे 20% डिस्काउंट देता है, 5% लॉस होता है। एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है, 5% का लॉस होता है। अगर मार्क प्राइस पर बेचा जाए, एमआरपी पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? निकल जाएगा। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो इजीली आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 में से 20 घटाएंगे, 80 डिस्काउंट है, प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है 5%। लॉस मतलब माइनस का 5, तो 100 माइनस 5 95। ये किससे कट जाएगा बेटा? 5 से कट जाएगा। 80 16 बार, 95 19 बार। ये सीपी से एमपी का रेशियो है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 है और 16 का सामान मेरे दोस्तों 19 में बिका, अगर आप बिना कोई डिस्काउंट दोगे, अगर सामान को अंकित मूल्य पर बेचोगे, सीपीएस 16 तो 16 का सामान मार्क प्राइस 19 है, 19 में बिकेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? 3 का। और 1/16 होता है 6.25%, 3/16 कितना होगा? 3 गुना, यानी कि 18.75% का प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। अब लेकिन जैसे ये वाला सवाल देखो, आप ये वाला सवाल देखो, 117 नंबर। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस के 4/5वें भाग पर बेचता है तो उसे 3:1/3% लॉस होता है। अगर मार्क प्राइस पर बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, और आंसर एबीसीडी है 4। अप्रॉक्स में बताना, आंसर एग्जैक्ट नहीं है। आप पिछले सवाल की तरह कर सकते हो, पिछले सवाल की तरह भी सेम टू सेम हो जाएगा। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस के 4/5वें भाग पर बेच रहा है। अगर आपने किसी सामान को मार्क प्राइस के 4/5 में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 1/5, 20% डिस्काउंट दिया है। 20% डिस्काउंट दिया है आपने, 3:1/3% लॉस हुआ है। पिछले सवाल की तरह हो जाएगा। लेकिन भैया मैं आपको एक नई अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नई अप्रोच डेवलप करना है। ठीक है, अभी तो शुरू है। सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। सीपी क्या? 100%। 100%। अब दिमाग लगाइएगा, दिमाग की मैं कैसे सवाल को उड़ाना सिखाऊंगा। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 4/5 में सेल करता है, अंकित मूल्य का 4/5 में सेल करता है, बटे 5 आ रहा है, बटे 5। एक दुकानदार एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 4/5 में सेल करता है, बटे 5 आ रहा है। तो जो भी बटे में हो, मान लीजिए कि माने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 5, मान लिया एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 5, ये मान लीजिए आप। माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 5 है, माना आर्टिकल का जो अंकित मूल्य 5 रुपए है, माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 5 है। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जब सामान को
मार्क प्राइस के 4/5 में बेचता है, मैंने मार्क प्राइस को 5 मान लिया, तो मार्क प्राइस का 4/5 कितना आएगा? मार्क प्राइस का 4/5 आएगा 4 रुपए। मार्क प्राइस का 4/5 कितना आएगा? 4 रुपए। यानी कि जब सामान को हम 4 रुपए में बेचते हैं, 4 रुपए में, तो हमें 3:1/3% का लॉस होता है। हमें 3:1/3% का लॉस होता है। भाई सीपी कितना होता है? 100%। अगर हमें 100% पे 3:1/3% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 3 और 1 10/3% में सामान बिका है। ये 10/3% में सामान बिका है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 10/3% में सामान बिका, 10/3% में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 4 की वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये 4 की वैल्यू है, 4 की। बात आई समझ में? बोला अगर मार्क प्राइस पर बेचे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? मार्क प्राइस कितना है? 5। अंकित मूल्य मैंने कितना माना है? 5। ये 4 यूनिट की वैल्यू है। अगर सामान को मार्क प्राइस में बेचोगे, मार्क प्राइस का मतलब कितना है? 5 यूनिट। ये सेलिंग प्राइस है बेटा, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर सामान को हम एमआरपी 5 रुपए में बेचोगे तो 5 की वैल्यू कितनी है ये बताओ जल्दी से। अगर 4 की वैल्यू ये है, 100% पे 3:1/3% लॉस हो गया, 3 10/3% लॉस हुआ। 5 की वैल्यू आप निकालो, 4 की वैल्यू 100% है, 25 गुना, 4 से 100 25 गुना हो रहा है, तो 5 से भी तो 25 गुना आना चाहिए, 125%। दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, अगर 4 से 100 25 गुना है तो ये भी तो 5 से 100 5 से 25 गुना होना चाहिए, 125। ये 4 से 10/3 कितना है? 4 से 10/3% कितना? अगर 4 यूनिट की वैल्यू 10/3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10/3 गुणा 4, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई, 1 की वैल्यू आएगी। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 10/3% है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4 से भाग दे दो। आपसे पूछा 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों, ये आएगा। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 10×5 50 और 4×3 12। 50 को 12 से भाग देंगे, ये 50/12 हो गया। 50/12 का मतलब 25/6 हो गया, 25/6। 25/6 का मतलब 4:1/6, 4:1/6, यानी कि 4.16, अप्रोक्स 4.16। 50 को जब मैं 12 से भाग दूंगा, 50 को जब 12 से भाग दिया जाएगा तो 12 चौक 48, 1 बच जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, लगभग 4.16 चला जाएगा। तो 125 में से 4.16 घटाएंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 121.84। जो कि सवाल में आंसर नियरेस्ट इंटीजर में, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये लगभग 4% आएगा, अप्रोक्स 4% आएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो वैल्यू है 50/12 लगभग 4 आएगा, तो 125 में से 4 घटाऊंगा तो 121% आएगा, 121%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 20.84 आ जाएगा। तो यानी कि ये लगभग 121% आएगा, अप्रोक्स 121% आएगा। अब बताओ 100% सीपी है, 100% का सामान अगर आपका 121% में बिका तो कितना एक्स्ट्रा में बिका? 21% एक्स्ट्रा में बिका। तो जो 21% एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट है। जो 21% आपका एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट है मेरे प्यारे भाई। बताओ, ये बेस्ट तरीका है। कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये तरीका आपको कभी धोखा नहीं देगा। हां, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको इसको मजबूत करने के लिए, कि आजकल एग्जामिनर ना कैलकुलेशन ऐसी दे देता है कि बच्चा सवाल तो जानता है बट उससे कैलकुलेशन नहीं होती। अब जैसे सवाल देखिए, कोई दुकानदार 16% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट के बाद 8% प्रॉफिट होता है। अगर 1800 के एमआरपी वाली वस्तु पर 16% की बजाय 8% डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सवाल इतना है मेरे भाई, 16% डिस्काउंट देने पर 8% प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार 16% डिस्काउंट देता है तो 8% प्रॉफिट होता है। पूछा है 16% की बजाय अगर 8%, 16% की बजाय 8% डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अप्रोक्स में आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। 16% डिस्काउंट देता है तो 8% प्रॉफिट होता है। 8% अगर डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट होगा? लॉजिक एक ही है, डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है,
प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है सीपी को बेस मान के। सीपी कितना होता है बेटा? 100%। 100%। 100%। क्लियर है? देखो बच्चों, एक शॉपकीपर 16% डिस्काउंट देता है एवरी आइटम पर। आप ये मान लीजिए कि जैसे माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, माना किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, 100 रुपीज। आपने 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दिया, 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान बेचा कितने में? 84 में, 84 में बेचा। अगर आपने 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दिया तो सामान बिका कितने में? 84 में। आपको 8% का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% पे 8% का प्रॉफिट है, तो सामान बिका कितने में? 108% में, 108% में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोले अगर 16% की बजाय 8% डिस्काउंट दे तो कितना लाभ होगा? सी मार्क प्राइस है 100, 100 पे अगर 8% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 92 में। मार्क प्राइस है 100, अगर 100 पे 8% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 92 में। 92 की वैल्यू कितने परसेंट है ये तो निकालना था। बस एक स्टेप में सॉल्व सवाल, एक स्टेप में। भाई हमने कुछ नहीं किया, हम यहां पे बस ये कर रहे हैं कि आपने मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस का 84% सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे 8% प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस का 108% में बिका। बराबर कर रहे हैं हम केवल यहां पर सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखकर। मार्क प्राइस 100 है, 100 पे 16% डिस्काउंट दिया, सामान बिका 84 रुपए में, 88% प्रॉफिट है, 100% पे 8% प्रॉफिट है, सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य के 108% में। अगर 100 पे 8% डिस्काउंट दोगे सामान बिकेगा 92 में। सामान कितने परसेंट में बिकेगा ये बताओ मेरे दोस्तों, किससे जा रहा है ये? जल्दी से 12 से। 12 सत्ते 84, 12 निम्न 108, 12 सत्ते 84, 12 निम्न 108 है, 9/7 गुना है, 9/7 गुना, 9/7 गुना। ये भी तो 9/7 गुना आएगा, ये भी तो 92 की वैल्यू भी तो 9/7 गुना आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 9/7 गुना आएगी 92 की वैल्यू भी। बताओ 9/7 क्या होता है मेरे प्यारे भी? अगर मैं 92 को 7 से भाग दे दूं, 92 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो कितना आएगा? 92 को अगर 7 से भाग दिया जाए, जैसे ये मुझे कैलकुलेशन करनी है कि 92 की 9 से गुणा करो फिर 7 से भाग दो, हो जाएगा। लेकिन ये देखो ऑप्शंस कितने नजदीक हैं, ए और सी। या तो मैं 92 की 9 में से गुणा करके 7 से भाग दूं, या मैं तरीका भी छोटा भी है, 92 को 7 से इजीली भाग दे सकते हो। 92 को 7 से भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 प्लस 1/7 आएगा गुणा 9। अब 13 निम्मा क्या होता है? 117। आप बताओ 13 की 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 117 आएगा, 117। और 9 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 9/7 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7 कम 7, फिर बच जाएगा 2 जीरो, 7 दूनी 14 और 7 अट्टे 56, यानी कि 1.28। तो 118.28 आया। ये कितना है मेरे दोस्तों? ये आया 118.28%, 118.28% ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि 100% का सामान 118.28% में का, तो 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 18.28% एक्स्ट्रा, लगभग ये आंसर है सी। 100% से कितना एक्स्ट्रा? 18.28% एक्स्ट्रा, ये आपका प्रॉफिट है। क्लियर? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आजकल एग्जाम में कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा पूछने लगा है, तो आपको यही अप्रोच लगानी पड़ेगी। और दिखाऊं मैं आपको सवाल, सवाल देखिए 119 नंबर मेंस के पेपर में आया भाई ये सवाल, सीजीएल मेंस के पेपर में, सीजीएल मेंस के पेपर में 2020 में। और देखो कितना छोटा सा सवाल दिखा है, बस 5% डिस्काउंट देते हैं तो 14% प्रॉफिट होता है, 11% डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? अगर हम 5% डिस्काउंट देते हैं तो 14% प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट अगर 11% दिया जाए तो आर्टिकल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट आपसे पूछा है। देखो प्रॉफिट आपसे अगर पूछा है तो आपको यह निकालना है कि सामान कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बिका। मैंने कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 100% है, माना एक सीपी जो 100% है। आपने 5% डिस्काउंट दिया। अगर आप बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर आप 5% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 95 रुपए में।
अगर आप 5% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 95 रुपए में, जबकि सामान बिकेगा कितने में? अगर आपको 14% का प्रॉफिट हुआ है, 100% पे 14% का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 114% में। सेलिंग प्राइस आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस के 114% बिका है, सामान सीपी के 114% में बिका है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप 11% डिस्काउंट दोगे तो कितना लाभ होगा भाई? मार्क प्राइस है 100, 100 पे 11% आपने डिस्काउंट दिया, 100 पे 11 डिस्काउंट दिया तो सामान बिका 89 में। अगर आप सामान को 89 में बेचोगे मेरे दोस्तों तो कितने परसेंट में बिकेगा? निकाल लीजिए, जल्दी से निकालो, बताओ। कुछ जा रहा है, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 है, 19 से कट रहा है तो 5 से 6 कितने हुआ ना? 1.2 टाइम्स। ये भी 1.2 टाइम्स होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? 12 96, 96 हो गया मेरे दोस्तों, और 9 की 1.2 में गुणा 10.8, यानी कि 106.8 हो गया, 106.8 हो गया। अब बताओ 100% के सीपी का सामान अगर 106.8% में बिकेगा तो 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 100 से 6.8% एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से 6.8% एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 120, बताओ जल्दी से। 120 सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, प्री के पेपर का, करो। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 45% डिस्काउंट के बाद 45% प्रॉफिट होता है, 50% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट ना सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिय मूल्य को। हमें बस ये पता करना है कि भाई सामान 100% सीपी से कितने परसेंट ज्यादा में बिक रहा है।
जब हम 45% डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मैंने 100 रुपए मान लिया कि माना एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 100 रुपए। अब हमने 100 रुपए पे 45% की छूट दी तो सामान कितने में बिकेगा? 55 में। 100 रुपए पे 45% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 55 में। और आपको प्रॉफिट कितना होगा? 45%। 100% के सीपी पर 45% प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? सीपी के 145% में। अगर आप छूट 50% दे दो, वस्तु का एमआरपी 100 है, 100 पे 50% का डिस्काउंट दे दो तो सामान कितने में बिकेगा? 50 में। तो 50 की वैल्यू कितने परसेंट है ये आपको निकालना, और आपके सामने ऑप्शन है। 55 की वैल्यू 145% है तो 1 की वैल्यू कितनी? 145% बटे 55। आपसे क्या पूछा? आपसे 50 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 50। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे भाइयों क्या आ जाएगा? ये 10 से जाएगा 10 बार और ये मेरे दोस्तों जाएगा 11 बार। क्लियर है? तो आएगा 1450 बटे 11। 1450 बटे 11 हो जाएगा दोस्त, जो कि कितना है? 11 एकम 11, और आपके पास 3 बच जाएगा। 11 तिया 33, 2 जीरो, 11 एकम 11, यानी कि 131 सही 9 बटे 11%। 131:9/11% इतने में बिकेगा। तो आप बताओ 100% के सीपी का सामान अगर इतने परसेंट में बिक रहा है, ये 100% से कितना ज्यादा है? 100% घटाओ 31 सही 9/11% जो एक्स्ट्रा में बिक रहा है, वही आपका प्रॉफिट है। पहला ऑप्शन। इस तरह के सवाल आपके पेपर में भरे हुए हैं भाई, इस तरीके के सवाल। एक बार जाके आप प्रीवियसर देखिए तो सही। सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 121, 121। चलिए एक और कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों में आपको। 121 यहां पे आपको अप्रोक्स में बताना है कि 18% डिस्काउंट देते हैं तो 30% प्रॉफिट होता है, 12% डिस्काउंट देंगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। असली खेल यहां पे कैलकुलेशन का, खुद से ट्राई करेगा। एज इट इज सवाल है, सवाल नंबर 121 ट्राई करेगा खुद से, बस डाटा लगे। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल नंबर 122 है, 122 भी खुद से ट्राई करेगा। मैं आपको बताता हूं 123 सवाल। ये बताइए, गिरी ने एमआरपी पर 16% डिस्काउंट देकर एक मशीन 46,000 में बेची और 19.7% का प्रॉफिट हुआ। यदि मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। ये मशीन कितने में बेची हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये जो 46,000 रुपए दिया है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे इसमें उलझकर कैलकुलेशन करते रहें और पागल हो जाएं। सवाल में इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। सवाल इतना देखो कि 16% डिस्काउंट देकर गिरी भाई साहब ने 19.7% का प्रॉफिट कमाया। अगर गिरी 28% डिस्काउंट दे, 28%, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? मात्र यह सवाल है आपके सामने। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है बच्चों? सीपी को बेस मान के, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब आप मुझे बताओ, आपने 16% डिस्काउंट दिया। मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए। आपने 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दिया। 100 पे 16 डिस्काउंट दिया तो सामान बिका कितने में? 84 में बिका, 84 में। जबकि सामान बिका कितने में? 100% के सीपी पर 19.7% प्रॉफिट हुआ। 100% पे 19.7% का प्रॉफिट हुआ तो 119.7% में सामान 119.7% में बिका। अगर 28% छूट दी जाए, मार्क प्राइस है 100 पे 28% छूट दी जाए तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 28 घटाओ 72 में। अगर 28% छूट दी जाए तो सामान कितने में बिकेगा? 72 में। 72 की वैल्यू आपको निकालने कितने परसेंट है? जल्दी से जवाब दो मेरे प्यारे भाई। देखो 84 और 72 में 12 कॉमन है तो 12 से नहीं काटते, 7 से काटते। देखो 7 से कट रहा है ना, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 बार। 84 को 7 से डिवाइड करो, 12 यहां 7 से डिवाइड करेंगे, 17 7 119, 7 एकम 7, 17.1%। ये आ जाएगा बेटा। ये कितने गुना? 6 गुना, 12 चिंग 72, 6 गुना है 6 टाइम्स, तो ये भी 6 गुना आएगा। 17 छिक्का 102, 6 एकम 6, यानी कि 102.6%, 102.6%। यानी कि अगर आप सामान को 28% डिस्काउंट में बेचोगे, 28% डिस्काउंट में बेचोगे तो सामान 102.6% में बिकेगा। 100% का सामान
100% का सामान 102.6 में बिकेगा, तो जो 2.6% एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट होगा। 2.6% एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट होगा, बात खत्म। अच्छा सवाल, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, सारा खेल प्रैक्टिस का, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। आइए सवाल नंबर 124 ऐसा ही है, ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ 124 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है कि मैंने खूब सवाल शीट में डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, खूब सवाल शीट में डाले प्रैक्टिस के लिए। आगे चलेंगे। अब अगला वैरायटी उल्टा आ गया बेटा, उल्टा अगला वैरायटी, और इस वैरायटी पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि दोनों वैरायटी में कोई फर्क नहीं है, बस यहां उल्टा पूछेगा, लेकिन पहली वाली वैरायटी ज्यादा आती, काफी कम पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन जो 125 आपके सामने है, ये एज इट इज DSSB हेड क्लर्क के पेपर में आया था, DSSB के पेपर में। बताइए, सवाल है कि एक सेलर 4%, एक सेलर को 4% लॉस होता है बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट ऑफ 52% डिस्काउंट। एक सेलर को 52% डिस्काउंट देने पर 4% लॉस होता है। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 18,000, आर्टिकल का MRP 18,000 है। एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट सेलर शुड सेल द प्रोडक्ट? सेलर सामान को कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचे कि 30% लाभ हो? सेलर सामान को कितने परसेंट के डिस्काउंट पर बेचे कि 30% का हमें प्रॉफिट हो, 30% प्रॉफिट हो। सवाल में जब आपसे परसेंटेज पूछा तो इस 18,000 की उतनी ही वैल्यू है जितनी स्टूडेंट को इंस्टाग्राम की, कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, केवल आपसे परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज पे ध्यान दो। ये सवाल पिछले सवालों से क्यों अलग है? क्योंकि यहां से आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा है। ये सवाल इसलिए पिछले सवालों से अलग है, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 52% डिस्काउंट देते हैं किसी सामान पर, 52% डिस्काउंट देते हैं, तो भाई हमें 4% लॉस होता है। अगर हम जो है कितना परसेंट डिस्काउंट दें कि हमें 30% का प्रॉफिट हो। तो बच्चे अगर आपसे सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है तो डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मार्क प्राइस को, मार्क प्राइस को। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब आपसे डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? MP को, अंकित मूल्य को मेरे भाई। तो आपको इस सवाल में यह पता लगाना होगा कि आपने सामान को मार्क प्राइस के कितने परसेंट में सेल किया। ठीक है, उल्टा आपको सोचना है बस। यहां पर लॉजिक वही है कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। आपको 4% लॉस होता है जब आप 52% डिस्काउंट देते हो। मैंने मान लिया एक आर्टिकल का CP 100 रुपए, माना एक आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है 100 रुपए, 100 रुपीज, माना एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 100 रुपए। जब आप 100 रुपए पे 4%, जब आप 52% डिस्काउंट देते हो तो आपको 4% लॉस होता है। आपको 100 रुपए के सामान पे 4% का लॉस हुआ। 100 रुपए के सामान पे 4% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 96 में। सेलिंग प्राइस है बेटा 96 में बिका, 96 में। जब 100 रुपए के सामान पे आपको 4% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 96 में। जबकि सामान बिका कितने में? आपने 52% डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस है 100%, 100% पे 52% डिस्काउंट दिया तो आपने सामान बेचा कितने में? 48% में। मार्क प्राइस के 48% में। बोलो, 100% पे आपने 52% डिस्काउंट दिया तो आपने सामान बेचा कितने में? 48% में। आप बोलोगे हाँ सर, बोला है कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि 30% का प्रॉफिट हो। अगर हमें 30% प्रॉफिट कमाना है, CP है 100 रुपए पे 30% प्रॉफिट कमाना है तो सामान कितने में बिकेगा? 130 में बिकेगा। 130 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 96 का आधा 48% है, तो 130 का आधा होगा 65%। यानी कि हमें सामान को मार्क प्राइस के 65% में बेचना पड़ेगा। यह मार्क प्राइस से कैलकुलेट हो रहा है। मार्क प्राइस से पहले हम 52% डिस्काउंट दे रहे थे तो सामान मार्क प्राइस के 48% में बिका।
अब हम सामान को 130 में बेच रहे हैं, तो सामान मार्क प्राइस अंकित मूल्य के 65% में बिका। मार्क प्राइस 100% होता है। अगर सामान मार्क प्राइस के 65% में बिका है तो आपने डिस्काउंट कितने दिया? 35%। 100% के एमआरपी का सामान 65% में सेल हुआ तो आपने 35% डिस्काउंट दिया। डी ऑप्शन आंसर हो गया। इससे शॉर्ट में इस सवाल को किया नहीं जा सकता मेरे भाई। एक और मैं करवा देता हूं आपके लिए, जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि समझने वाले बच्चे समझ गए, अब तो केवल आपको प्रैक्टिस करवानी है। 126वां सवाल ये बताइए, 126 करो। बनाइए। सवाल पढ़िएगा। When a shopkeeper allows 36% discount on retail price of his product, he earns profit of 8.8%. जब कोई शॉपकीपर 36% डिस्काउंट अलाउ करता है तो उसे 8.8% प्रॉफिट होता है। जब कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस एमआरपी पर 36% डिस्काउंट देता है तो 8.8% का प्रॉफिट होता है। सवाल में आपसे पूछे फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा शॉपकीपर के द्वारा? सवाल में आपसे पूछा है बताओ डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा अगर सेम प्रोडक्ट को सेल करके, अभी भी नहीं हुआ कि शब्द, अगर वो 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है सेम प्रोडक्ट पर तो कितना परसेंट डिस्काउंट? फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर वो सेम प्रोडक्ट को बेचकर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 34.3% लाभ कमाना चाहता है, तो छूट परसेंट क्या होगा? सवाल में आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मार्क प्राइस कितना है? 100%, 100%। हमें बस ये पता लगाना है कि आपने सामान को मार्क प्राइस के कितने परसेंट में बेचा। देखिए, जब आप 36% डिस्काउंट दे रहे थे तो आपको प्रॉफिट हो रहा था 8.8%। बोला अब कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट 34.3% हो? प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। आप बताओ किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए, अगर 100 रुपए पे 8.8% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 108.8 में। अगर 100 रुपए पे 8.8% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितना? 108.8 में। जबकि सामान बिका कितने में? आपने सामान पे 36% डिस्काउंट दिया। आपने सामान पे 36% डिस्काउंट दिया। 100% पे 36% डिस्काउंट दिया तो सामान बिका कितने में? 64% में। मार्क प्राइस के 64% में। बोला 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? बताओ। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए के सीपी पर अगर 34.3% प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपए पर 34.3% प्रॉफिट कमाना है तो हमें सामान को 134.3 में सेल करना पड़ेगा। 134.3 की वैल्यू कितने परसेंट है? जवाब दीजिएगा। अगर 108.8 के लिए 64%, 108.8 के लिए 64% तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 64% बटे 108.8 एक की वैल्यू है। 134.3 की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 134.3, 134.3। ये आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसे चलेगा? 16 से 16 चौका 64 और 16 चिकम 96, 12 16 128, 4 से 68 जाएगा 17 बार, 17 बार। 17 से कितना? 17 7 119 और 15, 17 निम 153 यानी कि 79%। यानी कि समान मार्क प्राइस के 79% में बिका। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 100% है तो समान 79% में बिका मार्क प्राइस के, तो कितना डिस्काउंट है? 21%। 100 में से 79 घटाइए, 21% आपका डिस्काउंट हो गया। बात खत्म। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे चलते हैं अगला टाइप। अगला टाइप, ठीक है। यार मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में केशव, बिल्कुल भी। कचरा गैंग जब तक गरियाया नहीं जाता। हाँ जी, करो।
सवाल नंबर 127। 127 मेरे दोस्तों अगला टाइप है, और इस टाइप के मैंने 4 सवाल डाले हैं। ये टाइप ऐसा है जो ज्यादातर मेंस के पेपर में आया है, 2019, 2020, 2021, लगातार 3 साल मेंस के पेपर पे इस पे क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन ज्यादा भी आते थे ना, 100 क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइप कवर हो पाते थे। अब सिलेबस तो उतना ही है, क्वेश्चंस कम हो गए, तो कम क्वेश्चंस हैं पेपर में, लेकिन पढ़ना उतना ही पड़ता है। तो ये 3 साल लगातार मेंस के पेपर में टाइप आया था। इस सवाल को करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो मेरे दोस्तों जो मैं समझा रहा हूं वही वाला, कि भाई सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो, कॉस्ट प्राइस पे कमाने के बाद भी प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। और दूसरा मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला से कर लो। दोनों ही रास्ते अपने आप में बढ़िया है, कोई खराब नहीं है, जो आपको पसंद आए वो करिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला वाला मेथड पढ़ाता हूं, फॉर्मूला वाला, ठीक है जी। मींस के ही पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। A dealer allows 19% discount on the mark price of an article and gains 17%। सवाल में बोला है एक डीलर अपने सामान के मार्क प्राइस पर 19% डिस्काउंट देता है और 17% गेन होता है। 19% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% गेन होता है बंदे को। यानी कि बच्चों में यहां से पहली लाइन से क्या निकाल सकता हूं, सीपी से एमपी का रेशियो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 19, 100 माइनस 19 81, प्रॉफिट कितना है 17, 100 प्लस 17 117। ये किससे जाएगा 9 से, 9 नाम 81 और 9 से 117 चला जाएगा 13 बार, 9 रेशियो 13 है ना, 9 से कट जाएगा तो सीपी से एमपी का रेशियो 9 रेशियो 13 आ गया। ये पहली वाली लाइन की कैलकुलेशन है। यहां तक प्री के पेपर में भी सवाल आ जाता है। अब असली क्वेश्चन इसके आगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 11:1/9%। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11:9% बढ़ाया जाता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए एमआरपी प्राइस पर, सेम आर्टिकल पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि so as to earn same percentage of profit as before, जिससे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो जितना पहले होता था। सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में ये 19% डिस्काउंट देने के बाद 19% डिस्काउंट देने के बाद किसी आर्टिकल पे 17% प्रॉफिट होता है, तो यहां से मैं आर्टिकल के सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकता हूं 9 रेशियो 13। सवाल इससे आगे शुरू होता है कि भाई अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11:1/9% बढ़ जाता है तो पूछा यह है कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए एमआरपी पर जिससे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जितना पहले होता था, सेम उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो जितना पहले होता था एज बिफोर। बताओ पहले कितना परसेंट प्रॉफिट था 17%, यानी कि सेम 17% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। कॉस्ट प्राइस 11:1/9% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 9। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 11:1/9% बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मेरे दोस्तों 11:1/9% बढ़ाऊंगा तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। 10 बाई 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, कॉस्ट प्राइस है 9, तो 9 का 1/9 कितना होता है 1। अगर कॉस्ट प्राइस 9 है, मैं 9 को 1 बढ़ाऊंगा तो नया कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 10। अगर कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ाया जाए, सीपीएम 9 को 11:1/9% बढ़ाओगे तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। बोला है मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे सेम उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो जितना पहले होता था। अब बताओ कितना प्रॉफिट होता था पहले 17%, पहले कितना प्रॉफिट होता था 17%। अब ये नया कॉस्ट प्राइस है, अगर इस नए कॉस्ट प्राइस पे मुझे 17% प्रॉफिट कमाना है 17%, तो मुझे सामान को कितने में बेचना पड़ेगा ये बताओ जल्दी से। ये नया कॉस्ट प्राइस है, नए कॉस्ट प्राइस पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट अर्न करना है जितना पहले अर्न करते थे, तो कितने में सेल करना पड़ेगा। पहले 17% गेन है,
लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। लाभ प्रतिशत पहले 17 था, अभी भी 17% होना चाहिए। अगर 10 पे 17% प्रॉफिट कमाना है, 10 का 17% होता है 1.7, तो 10 में 1.7 ऐड करेंगे 11.7, तो हमें सामान को 11.7 में बेचना पड़ेगा। हमें सामान को 11.7 में बेचना पड़ेगा। 11.7 में हमें सामान को बेचना पड़ेगा। क्लियर है? सवाल पूछा कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। आर्टिकल का एमआरपी कितना है? 13। एमआरपी प्राइस है 13। अगर 13 का सामान 11.7 में बिकेगा, अगर 13 रुपए के एमआरपी का सामान 13 के एमआरपी का सामान 11.7 में बिकेगा, तो 13 से 11.7 कितना कम है? 1.3 कम है। 13 से 11.7 कितना कम है? 1.3 कम है। तो हमें 1.3 डिस्काउंट देना पड़ेगा। 1.3 डिस्काउंट देना पड़ेगा 13 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि 10 आ गया बेटा, ये 10%। तो हमें 10% डिस्काउंट एमआरपी पर देना पड़ेगा, 10%। और इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका है फॉर्मूला मेथड से। 4 सवाल मैंने इस टाइप के डाले हैं, चारों के चारों सवाल इसी फॉर्मूला मेथड से हो जाएंगे, कोई भी रुकने वाला नहीं है। पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप सीपी से एमपी का रेशियो निकालो। अगर कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ा दे तो नया कॉस्ट प्राइस 10 हो जाएगा। बोला कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए प्रोडक्ट के एमआरपी पे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो एज बिफोर। प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। अगर पहले प्रॉफिट 17% था, तो अभी भी 10 पे 17% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 11.7 में सेल करना पड़ेगा। 13 का सामान 11.7 में सेल करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन इस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी सी ज्यादा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। हालांकि आप आगे के क्वेश्चंस जो है इस पे करके देखिएगा, अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा मेरे भाई। आज तो मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, कमेंट से नहीं दिख रहे। आज यहीं तक छोड़ते हैं, इसके आगे कल करेंगे।